नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। दोस्तों, आज मैं आप सभी के एक सवाल का जवाब लेके आया हूं। बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर, अगर मैं गर्मी में सोलर पैनल के लिए ऑप्ट करता हूं, यानी कि सोलर पैनल गर्मी में लगवा लेता हूं, तो क्या मुझे ठंड में दिक्कत आएगी? क्या हमारी बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी? या फिर ठंड में बिल्कुल भी नहीं चार्ज होगी? या फिर ठंड में चार्ज होने में टाइम कितना लगता है और ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज आपको बता दूं, छोटी सी चीज, कि अगर आज आप माने तो गर्मी में आपकी जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठंड। ठंड में आप क्या करेंगे? हद से हद हीटर, वो भी सब लोग नहीं यूज करते, और हीटर अगर यूज करते हैं तो वो अगर हम बात करें तो वो एसी के समान है। अगर एसी भी है गर्मी में तो वो सोलर से आप नहीं चलाते, क्योंकि लाइट है तो चलाएंगे। वहीं हम बात करते हैं कि अगर ठंड में हीटर है तो आप सोलर से नहीं चलाएंगे, लाइट है तो यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हम सोलर और हीटर और एसी को हटा देते हैं अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से, तो फिर हम बात करते हैं ठंड में, तो हमारी कंजम्पशन बहुत कम, बहुत ना के बराबर हो जाती है। क्यों? हमें सीएफएस जलाने होंगे, टीवी चलेगी, पंखा आपका चलना नहीं है, फैंस चलने नहीं है। तो इस वजह से कंपैरिजन करेंगे ना, तो गर्मी में आपका जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन ठंड में ये चीज बहुत कम होती है। तो वहीं आपका जो सोलर है उसी के अकॉर्डिंग आप उस सोलर को मान लीजिए, गर्मी में वो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा, ठंड में थोड़ी सी कम देगा, लेकिन आपकी कंजम्पशन भी तो कम है। तो इसलिए घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं है। मैंने चेक किया है, जो कि पीक आवर, यानी कि जून में, जुलाई में पीक आवर्स, यानी कि 1 से 2 बजे की, मतलब भीषण धूप में, वो 1200 वाट का अगर आपका पैनल है ना, तो वो 27-28 एम्पियर का चार्जिंग करंट आउटपुट दे रहा है। लेकिन वहीं हमने चेक किया कि ठंड में, तो ठंड में हमारा जो है कि वो 22 से 23 का दे रहा है। तो यानी कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। जो बैटरी 6 घंटे में वो चार्ज होती थी, वो बैटरी यहाँ पे करीब करीब 8 घंटे में होगी। इससे ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आपका कंजम्पशन भी तो कम है। जो बैटरी आपने 2 घंटे में खाली कर देते थे गर्मी में, वो आप इधर 8 घंटे में भी नहीं करोगे। तो आपकी बैटरी जब खाली रहेगी तभी तो आप उसको चार्ज करोगे। तो चार्जिंग वो मैनेज हो जाता है। जितना आप डिस्चार्ज करोगे, कम डिस्चार्ज करोगे, कम चार्ज करोगे, तो यानी फुल रहेगी। गर्मी में ज्यादा चार्ज करोगे, ज्यादा डिस्चार्ज करोगे, तो भी फुल रहेगी। दिक्कत क्या होने वाली है वो मैं आप सभी को बताता हूं। जब बस चेंजिंग ये होती है कि ठंडियों में जो है ना, वो दिन जल्दी ढल जाता है। 5 बजे, 4 बजे के आसपास एकदम अंधेरे टाइप का होने लगेगा, तो उस समय चार्जिंग आपका कम हो जाता है। और इस वजह से ठंड में अगर हम माने तो गर्मी की अपेक्षा 2 से 3 घंटे कम चार्जिंग हो पाती है सोलर से। लेकिन इफिशियंसी की हम बात करें तो हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, आप सोलर की तरफ स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी यूटिलिटीज हैं, जैसे कि फैन है, ट्यूबलाइट है, टीवीज हैं, घर के और अदर अप्लायंसेज जो हैवी नहीं है, जो कि 2000-1000 वॉट के नहीं है, 400-500 वॉट तक के हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें आप इजीली ऑपरेट कर पाएंगे सोलर से। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। और एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं, कि अगर आप गर्मी में पीक टाइम में सोलर पैनल खरीदने जाएंगे ना दोस्तों, तो उसका जो रेट है ना, आसमान छूता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई और परचेज एनी सोलर पैनल, क्योंकि इस टाइम जो है 5 से 7 रुपए पर वॉट के हिसाब से जो रेट है मार्केट से, वो गिर जाते हैं। और इस टाइम में जो भी सोलर लगवाता है, वो एक बुद्धिमानी का जो डिसीजन होता है ना, वो होता है। क्योंकि सही टाइम पे सही चीज खरीदना चाहिए। हमें गलत टाइम पे सही चीज खरीदेंगे ना, तो हमें रेट का फिर दिक्कत होगा, हमें महंगी चीजों को खरीदना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि सोलर पैनल गर्मी की अपेक्षा ठंडी में कितना कारगर होता है, कितनी देर में बैटरी को चार्ज करता है, और आपकी कंजम्पशन भी कम होती है। तो इस वजह से आपकी डेली लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ऐसे ही फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।